हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज भारत से रिलेटेड दो बड़ी खबरें हैं। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि ताइवान ने भारत से 1 लाख मजदूर मांगे हैं, 1 लाख एम्प्लॉय वर्कर्स मांगे हैं। और उससे पहले ताइवान की एक मिनिस्टर हैं जो लेबर मिनिस्टर है, इसी चीज़ पे उन्होंने अपने लोगों को कुछ रेसिस्ट वादे किए थे अपने लोगों से। अभी आपकी स्क्रीन पे उन लेबर मिनिस्टर तभी आया था, तो उन्होंने रेसिस्ट वादे ये किए थे कि अपनी जनता, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ताइवान में वही इंडिया से मजदूर लाएंगे जो हमारी जैसी स्किन कलर और हमारी जैसे स्किन कलर और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो। हम नॉर्थ ईस्ट से ही इंडिया से लेबर लाएंगे। इसके बाद जब ये मेन मीडिया में ये जो इनका भाषण है फैला, तो उसके बाद तुरंत ताइवान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने भारत से इसकी अपॉलॉजी मांगी और साथ में इंडिया से 1 लाख मजदूर, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स भी। और ये देखिए दोस्तों, ये होती है भारत की पावर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जयशंकर सर तक बात पहुंच गई, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स थे मिनिस्टर है, उन तक पहुंच गई, तो उनका जवाब ताइवान तो एक बहुत तगड़ा जवाब होगा, जो ताइवान के लिए एक बढ़िया चीज़ नहीं थी। तो ताइवान ने हमसे बोला है कि आप कहीं से भी हमें 1 लाख मजदूर ला के दे दीजिए, इंडिया में हमें ज़रूरत है। और दूसरी खबर की तरफ अब शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले एक खबर बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो फिलीपींस है वो भारत से तेजस फाइटर जेट लेना चाहता है। जैसे उसने ब्रह्मोस लिया, वो तेजस फाइटर जेट्स भी लेना चाहता है। और ये फाइटर जेट फिलीपींस तो बहुत मदद करेंगे चाइना के JF-17 को काउंटर करने में। और इसके बाद अब दूसरी न्यूज़ दोस्तों ये आ रही है, जो आर्मेनिया है। जब पता चला आर्मेनिया, तो ये अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट लेना चाह रहा है जो चाइना का है। तो आर्मेनिया भी अब भारत से तेजस की मांग कर रहा है। दोस्तों, एक अकेला आर्मेनिया ऐसा देश है जो भारत से बोल रहा है कि अब वो भारत से तेजस की डील कर रही थी, वो तेजस के द्वारा अजरबैजान तो काउंटर करेगा। अजरबैजान के पास जो F-17 होंगे, JF-17, उसे काउंटर करेगा आर्मेनिया हमसे तेजस लेकर। और दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी जो हमारी हल है उसने ये अनाउंस किया है कि वो 70,000 करोड़ जो उसके बाहर से, जो अभी भारतीय वायुसेना ने उसे ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनी को अपने साथ पार्टनरशिप में लेगी। और किसी एक को नहीं, भारत के अंदर जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो उनको लगता है कि हाँ कि वो तेजस से इस पार्ट तो बनाने में एक्सपर्टीज रखती हैं और सही से बना देगी और सही टाइम पीरियड पे। और ये 70,000 करोड़ का ऑर्डर प्राइवेट कंपनीज को मिलने वाला है दोस्तों। और ये कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है भारत के लिए, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनीज जब ये काम करेगी तो वो बड़े लेवल पे रोज़गार जनरेट करेंगी। और दूसरा ये कि अगर इन कंपनीज के पास पैसा आएगा, तो जैसे अमेरिकन कंपनीज के पास पैसा आया है, उन्होंने नए नए हथियार बनाए और वर्ल्ड को दिए हैं, तो वैसे भी हमारी छोटी छोटी कंपनियाँ ही नए नए हथियार बनाते वर्ल्ड को देगी। और इसका आप सोचे होंगे कि कैसे अमेरिका की कंपनियां और भारत की कंपनियां, बहुत अंतर है। अमेरिकन कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। बट दोस्तों, अभी ये कुछ दिनों पहले मैंने ये खबर भी आपको बताई थी, अमेरिका हमारी छोटी कंपनी होती है जो हथियारों ने देते शौक हो गया है, और वो अपने सारे जो लैब्स हैं, जो उसकी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च लैब्स हैं और टेस्ट लैब्स हैं जो हथियारों के लिए यूज़ किए जाते हैं अमेरिकन कंपनियों द्वारा, वो भारत को एक्सेस दे रहा है कि भारतीय कंपनियां अपने हथियार इधर लाते टेस्ट कर सकती है। मतलब अमेरिका ने देखा है कि भारतीय कंपनियों के हथियार बहुत ताकतवर है। अगर वो खुद अमेरिका हमारी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है, तो अगर हम नहीं देंगे तो दोस्तों फिर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो भारत सरकार ने इस वजह से ये ऑर्डर्स तेजस के बनाने के, जो उसके पार्ट्स बनाने थे, वो हल से बोलकर छोटी छोटी कंपनियों को दिलवाए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।